बड़े लोगों का जो होता है, कभी कभार कोई बातें करके चले जाते हैं, कभी कभार कोई चीज़ ले लेते हैं, बहुत चलता रहता है ना। मुझे तो इस बात पे खुशी है कि मेरा अपना काम है। दूसरी बात ये है कि मुझे फ़ख्र है बहुत ज़्यादा इस काम पे। कुछ हालात सही नहीं थे, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। तो अब अल्लाह का शुक्र है, मुतमिन हूँ मैं। हिम्मत नहीं हारनी, अपना काम करना है तो करना है। ये बस मेरे ज़हन की और दिल की बात यही है। ये अगर मैं ज़हन में सोच लूँ तो फिर मैं घर ही बैठ जाऊँ ना, लोगों की बातों से डर हो तो फिर घर बैठ जाऊँ। लेकिन मैंने यही सोचा कि जैसे मर्द काम कर रहे हैं उनकी शान बिशाने चलने हैं। दूसरी भी बहनों से यही गुजारिश है कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपनी मेहनत करें। बेटियां मेरी मैरिड हैं, उन्हें भी नहीं पता कि मैं ये काम करती हूँ, उन्हें यही पता है कि काम करने जाती है। नाज़रीन, आजकल के दौर की एक अच्छी बात यह है कि आजकल के दौर में डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है। जब हम किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता भी है, लेकिन अगर स्पेशली ख़वातीन की बात की जाए तो आज से पिछले अदवार में ऐसा होता था कि ख़वातीन जो है वो मुकम्मल तौर पर एक मर्द पर जो है वो डिपेंड कर रही होती थी। लेकिन आज की खातून इतनी बाहिम्मत और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने लिए जो है वो और अपने फैमिली के लिए बाहर निकलती है। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद है। हमने बहुत सारी ऐसी जो है वो स्टोरीज़ की हैं, आपके लिए इंटरव्यूज़ लेके आए हैं जहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो हर काम में बाहर निकली हुई हैं, अपने लिए भी निकली हुई हैं और अपनी फैमिली के लिए भी निकली हुई हैं। इसी तरह आज मैं मिलवाऊंगी आपको एक ऐसी खातून से जिनका ताल्लुक़ जो है वो हसन अब्दाल से। वो आती हैं इस्लामाबाद पार्क रोड F8 पे, और यहाँ पे इन्होंने जो है वो अपनी रेडी लगाई हुई है जिस पे छोटी मोटी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। टोपियाँ हो गई, मसवाक हो गया। मस्जिद के बाहर इनका स्टॉल अक्सर औकात जो है वो लगा हुआ होता है, और सुबह आती हैं, शाम को जाती हैं। और इनका कहना है कि ये अपने काम से बड़ी मुतमईन है, बड़ी जो है वो खुशगवार मूड में रहती हैं। और ये कहती है कि जब मैं ये काम कर रही हूँ तो इस काम में मुझे ना तो कोई शर्म है और ना ही कोई हिचकिचाहट है। सुबह आना और शाम को जाना इनके लिए आसान तो नहीं है, वहाँ से आना थोड़ा मुश्किल है। तो आइए ज़रा इनकी स्टोरी जानते हैं, इनसे जो है वो हिम्मत लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। बताएं मुझे अपने बारे में। हसन अब्दाल से यहाँ पर आना ही बहुत दूर की बात है, बहुत अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं और फिर अपना स्टॉल लगाना। कोई मसला नहीं है बेटा, डेली का काम है, आदी हो चुकी हूँ। तो मुझे तो इस बात पे खुशी है कि मेरा अपना काम है। दूसरी बात ये है कि मुझे फ़ख्र है बहुत ज़्यादा इस काम पे, क्योंकि किसी से हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपनी मेहनत करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन जो हैं वो निकली हैं कि क्या ज़रूरत है किसी पर जो है वो डिपेंड किया जाए। अपने बारे में बताएं, जो है वो आपके बच्चे हैं, पढ़ते हैं, किस तरीके से जो है वो या बाहर निकली हैं? ज़रा किसी मजबूरी में ही निकली हूँ? बच्चे मेरे पढ़ते हैं माशाल्लाह स्कूल, और बेटियां मेरे मैरिड हैं। तो 2 बेटियों की वापस आ गई हैं, एक के 2 बच्चे हैं, एक की 1 बेटी है। तो बस कुछ हालात सही नहीं थे, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। तो अब अल्लाह का शुक्र है, मुतमिन हूँ मैं। तो दूसरी भी बहनों से यही गुजारिश है कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपनी मेहनत करें। अच्छा आंटी, आपने ये स्टॉल लगाया है, इसके बारे में आपको कैसे ख्याल आया? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो बहुत सारे काम कर लेती हैं, तो यहाँ पे बैठना रोड साइड पे कितना मुश्किल लगता है? बेटा ये काम अपना है ना, इस पर कोई ना तो मसला है ना कोई शर्म है, क्योंकि अपनी मेहनत है, अपना काम है। जिस वक्त दिल करे बंद करे, जिस वक्त तो मर्जी लगा ले, किसी की वो नहीं होती। नौकरी वाला हिसाब नहीं है? जी नौकरी वाला हिसाब नहीं। नौकर तो नहीं है? हम नौकर तो नहीं है। सही बात है, हम नौकर तो नहीं है। आंटी मुझे बताएं कि आप जो है वो यहाँ से तकरीबन कितना जो है वो कमा लेते हैं? कोई ऐसा दिन होता है कि आप वापस चली जाएं ऐसे खाली, और कभी जो है वो कितना कमा लेते हैं? वैसे तो 1500, 2000, 3000 तक हो जाता है ये जुम्मे के दिन। तो उससे अलावा जो है कभी कभार मैं खाली भी वापस चली जाती हूँ। सिर्फ किराया ही होता है मेरा, जो घर से लेके आती हूँ साथ। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, अपना काम करना है तो करना है। ये बस मेरे ज़हन की और दिल की बात यही है। रोज़ाना अपने आप को समझाती हैं कि हिम्मत नहीं हारनी?
नहीं वैसे तो ऐसी बात कभी ज़हन में नहीं आई, यही सिर्फ सोचना है कि काम करना है तो बच्चों को पालना है, यही काम है। हाँ जी। यहाँ पे जो है वो पोश इलाका है, एक इस्लामाबाद का, यहाँ पे आप बैठी हुई हैं, तो लोग लोगों का रवैया कैसा होता है आपके साथ? आपको देखते होंगे तो हैरान तो होते होंगे। रवैया तो सही है लोगों का, लेकिन देखते हैं, आपको पता है बड़े लोगों का जो होता है, कभी कभार कोई बातें करके चले जाते हैं, कभी कभार कोई चीज़ ले लेते हैं, वो तो चलता रहता है ना, ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मतलब लोगों की बातों से कभी मायूस नहीं होती हैं? तो बड़ी खुश अखलाक सी आप, तो कभी ऐसा हुआ है कि मायूस हो गई हों कि यार कैसे लोग कैसी बातें करते हैं? नहीं बेटा, ऐसे किसी किस्म की कोई नहीं है, क्योंकि ये अगर मैं जहन में सोच लूँ तो फिर मैं घर ही बैठ जाऊँ ना, लोगों की बातों से डर हो तो फिर घर बैठ जाऊँ। लेकिन मैंने यही सोचा कि जैसे मर्द काम कर रहे हैं उनकी शान बिशाने चलने हैं, बहुत मज़ा आता है। अच्छी बात है कि शाना बशाना चले। ज़ाहिर है इंसान जो है वो मजबूरी के तहत बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। जी यही बात है। आपके बच्चे क्या कहते हैं, आप जो है वो काम करने आती हैं यहाँ? दरअसल मेन बात ये है कि मेरे बच्चों को पता ही नहीं है मैं ये काम करती हूँ। क्योंकि बेटा ये बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है, बच्चों के जहन में यही है, हो सकता है हमारी माँ क्या करती है, ये वो 100 बातें जहन में आती हैं, उनका मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है तो पढ़ नहीं सकेंगे इनके। अच्छा, मतलब कि उन्हें कॉम्प्लेक्स सा हो जाए। हाँ यही है कि मैं काम करती हूँ बेटा, उन्हें ये पता है कि काम करती हूँ, ये नहीं पता कि मैं रेडी करती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, ये हिम्मत वाली बात है। हर औरत जो है वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं शायद होती कि इस तरीके से मर्दों की तरह जो है वो रेडी बाहर निकाल। बेटियाँ मेरी मैरिड हैं, उन्हें भी नहीं पता कि मैं ये काम करती हूँ, उन्हें यही पता है कि काम करने जाती है वापस आ जाने, लेकिन नहीं बताया ही नहीं है ना कि रोड पे बैठना, तो मैं अगर ना भी सोचूं बच्चे तो मेरे सोचेंगे ना, इसलिए बस थोड़ा हो जाता है। आपके काम में बरकत डाले, कोई मैसेज दे दें उन ख़वातीन के लिए जो काम करना चाहती हैं लेकिन वही बात के शायद मुआशरे से डरती हैं, अपनी फैमिली से डरती हैं, हिचकिचाहट होती है ना, बाहर नहीं निकल सकती। मैसेज यही है बहनों बेटियों को कि अब लोग डरे ना, हिम्मत रखें और किसी से आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपनी मेहनत करें। तो मर्दों की भी आजकल सैलरी इतनी है कि गुजारा नहीं होता, लेकिन आप बहनें बेटियां बाहर निकलें, अपनी मेहनत मजदूरी करें और अपने मर्दों की शाना बिशाना चलें। एक चीज़ मुझे जाते जाते बता दें कि महंगाई का दौर है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, हालात जो हमारे सामने मुल्क के वो बिल्कुल फारिग, तो आप पर महंगाई का कितना असर पड़ा? महंगाई का असर तो बहुत पड़ता है बेटा, एक पैकेट अगर तेल का लेके आए ऑयल का तो वो भी 400-500 का तो मिलता है, तो वो अगर बड़ी फैमिली है तो फिर तो वो एक टाइम भी नहीं पूरा होता। अगर 2-3 बंदे हैं तो वो तो चलो 2 टाइम हो जाता है। ये भी हुकूमत को यही गुजारिश है कि मेहरबानी करें, हम गरीबों लोगों पे रहम करें। नाज़रीन, आपने आंटी की बात सुनी, इंतहाई मोटिवेशनल है, इंतहाई हिम्मत वाली खातून है जो बाहर निकली हुई है अपनी औलाद के लिए। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।